हरे कृष्णा माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न है, नास्तिकों को क्यों नहीं ईश्वर के होने का प्रमाण मिलता? वे क्यों नहीं मानते कि सृष्टि के रचयिता परम भगवान श्री कृष्ण हैं? मैक्सिमम अधिकतम लोग इसी प्रकार के इस संसार में व्यक्ति पाए जाते हैं जो कि भगवान की तरफ उनका बिल्कुल झुकाव नहीं होता। जैसे एक अंधा व्यक्ति से अगर पूछे कि ये आपके नतनी या नाती कितना सुंदर है, आपका महल कितना सुंदर है, वो क्या ही बताएगा आपको कि कितना सुंदर है। उसने तो कभी देखा ही नहीं। अब उसको आप कितना भी बता दो वो समझने के लिए रेडी नहीं होगा। केवल थ्योरी जान सकता है बस। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में लोग अंधे हैं, आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अंधा हो, बिना इलाज कराए कैसे भगवान को समझ सकता है? जब तक व्यक्ति ब्लाइंड है, अंधा है, अगर वो इलाज कराकर दूसरी आंख लगवाकर अगर पॉसिबल है तो जाकर वो समझ सकता है कि भौतिक संसार का चकाचौंध कैसा है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से अंधे हुए व्यक्ति को पहले तो उसको दवाई करानी पड़ेगी। बिना दवा कराए वो आध्यात्मिक जगत को देख नहीं सकता। जैसे मेढक, एक कुएं में जो मेढक रहता है, अगर उसको समुद्र के बारे में बताया जाए, समुद्र ऐसा है, समुद्र ऐसा है, बहुत बड़ा है, इससे 50 गुना अधिक है, लेकिन मेढक रेडी नहीं होगा मानने के लिए। अगर वो मेढक बोले और जाने के लिए भी रेडी नहीं कि चलो लेके चलते हैं, तुम्हें समुद्र दिखाते हैं, बोला नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा। अगर मेढक जाने के लिए भी रेडी नहीं है और मानने के लिए भी रेडी नहीं है, अहंकार बस, तो ये उसकी मूर्खता है। अगर उसको जानना है तो कुएं से निकलकर समुद्र के पास जाना पड़ेगा, तब देख सकता है। समुद्र कुएं में नहीं आ सकता। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो अहंकारी पर्सन है, अहंकारी व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, अपने अहंकारवश ना तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, कंट्रोल कैसे हो रहा है, ना तो उसके पास जाते हैं जिसको ये पता है, ना तो जिज्ञासा करते हैं, ना तो प्रयास करते हैं, अपने अहंकारवश। इसलिए वो लोग समझ नहीं सकते, समझ नहीं पाते और विश्वास नहीं करते। भगवान भगवद गीता के अध्याय 7 के 15वें श्लोक में कहते हैं, न माम दुष्कृति नो मूढ़ो प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहत ज्ञानः आसुरं भावमाश्रितः। जो लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं, मूर्ख हैं, नराधम हैं और जिनकी बुद्धि माया ने छीन लिया है, ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो जिनकी बुद्धि और कोई व्यक्ति, पागल व्यक्ति रोड पे टहल रहा है, उसको आप ABCD पढ़ाओगे, मैथ पढ़ाओगे, इंग्लिश पढ़ाओगे, वो कितना ही समझ पाएगा। इसी प्रकार से भौतिक संसार में लोगों की जो बुद्धि है, भ्रमवश, माया मतलब भ्रम, भ्रमवश छीन लिया गया है। माया ने कवर कर रखा है उस पागल व्यक्ति की भांति। अब वो व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो मैथ पढ़ेगा आपका या फिर साइंस पढ़ेगा? उम्मीद कर सकते हो? नहीं ना।
उसी प्रकार से भौतिक संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति जिसका बुद्धि माया द्वारा हर लिया गया है, मूर्ख है, वो कैसे भगवान के बारे में जानने की कोशिश कर सकता है? उसको क्या ही आप बताओगे जो कि रेडी ही नहीं है। लोग नास्तिक लोग क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों पर विश्वास करते हैं। केवल एक कारण होता है कि वो केवल एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, जो मेरे आंखों से दिखेगा वही मानूंगा, जो मेरे कानों से सुनेगा वही मानूंगा, और कुछ नहीं। लेकिन भौतिक संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होती हैं लेकिन दिखती नहीं। जैसे हवा होती तो है लेकिन कोई देख नहीं पाता, बुद्धि मन होती है लेकिन देख नहीं पाते। ऐसे मूर्ख लोग अपने ज्ञान के अहंकार में चूर होने के कारण भगवान का सल्यूट नहीं लेते। यहाँ पर अर्जुन भी यही प्रश्न सेम अर्जुन भी भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, अगर आप कंट्रोलर हैं तो आप बताइए फिर लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते, किस कारण नहीं आते, इसका क्या कारण है? भगवान अध्याय 9 के 11वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक बड़े डिटेल में बताते हैं, जिसका समरी है। भगवान कहते हैं कि लोग मेरी शरण में नहीं आते, मुझे भगवान नहीं मानते, इसका केवल 3 कारण हैं। पहला क्या है कि क्योंकि भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो मनुष्य के रूप में आते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अरे ये मेरे जैसा ही मनुष्य तो है। वो इस भ्रम में रहता है। इस भ्रम में होने के कारण वो भगवान को भगवान नहीं मानता। जैसे दुर्योधन को लगता था कि ये मनुष्य ही तो हैं, आसुरी प्रवृत्ति के कारण। और दूसरा, लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण और देवी देवता सब एक ही हैं, घास और मूली सब एक ही हैं, इसलिए वो नहीं समझ पाते, कंफ्यूजन में रहते हैं। तीसरा, लोग सोचते हैं कि प्रकृति और कर्म सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान नहीं। लोगों के माइंड में कूड़ा भर गया है। उनको लगता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं और ये जो प्रकृति है यही है, और तीसरा कोई नहीं है। वो माँ को मानते हैं लेकिन बाप को नहीं मानते, अज्ञानतावश। ये 3 मेन कारण हैं जिसकी वजह से लोग परम भगवान को सृष्टि का रचयिता नहीं मानते, और वो उनको प्रमाण भी खोज नहीं पाते। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, अगर ये सच्चाई है, चलो मान लिया ये चीज़ ठीक है, अगर ये सच्चाई है तो लोगों का मन आपके प्रति आसक्त क्यों नहीं है? एक तो मानना हुआ और दूसरा आसक्त क्यों नहीं है? भगवान 15वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक बताते हैं, क्योंकि लोगों का यह ज्ञान नहीं है कि मैं इनका पोषण करता हूँ। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा को आदर देते हैं, सेवा देते हैं, क्योंकि इतना हमें पता है कि मम्मी पापा हमारा पोषण कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी चिंता करते हैं, इसलिए हम उनको आदर देते हैं। वो भी आदर नहीं दे पाते। सोचिए ज़रा, माता पिता बचपन से लेके हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारे लिए ही जी रहे हैं, हम कितने मूर्ख, महामूर्ख, निपड़ मूर्ख उनको ही गाली देते रहते हैं, उनको ही धमकाते रहते हैं। जरा सोचिए, कल्पना करिए कितने हमारा ईगो, अहंकार और अज्ञानता से हम भरे हुए हैं। तो जो व्यक्ति इनडायरेक्टली सारी चीज़ें कर रहा है, उसको हमारी बुद्धि कहाँ तक समझ पाएगी? भगवान कहते हैं कि एक्चुअल में ये लोग मुझे, नास्तिक लोग जो हैं वो हमें नहीं मानते, हमारी शरण में नहीं आते। इसका क्या कारण है
कि उनको, उन बेचारों को, देखिए भगवान कह रहे हैं उन बेचारों को ये पता ही नहीं मैं उनका पोषण करता हूँ, मैं ही उनका सब कुछ करता हूँ। अज्ञानता बस उनको पता नहीं है, इसलिए वो हमारे शरण में नहीं आते हैं। 12वें श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। सोचिए, देखिए पोषण भगवान कैसे कर रहे हैं, सूर्य के माध्यम से, जो हम प्रकाश में तिलमिलाकर चकाचौंध देखते रहते हैं, ये किसकी कृपा है? सूर्य की कृपा। और सूर्य कहाँ से निकलता है? भगवान से। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। जो हम रोज आग जला के खाना खाते हैं, सोचिए आगे न जले तो फिर खाएंगे कैसे? भगवान किस प्रकार से इनडायरेक्टली पोषण कर रहे हैं। अग्नि भी भगवान से निकल रही है, चंद्रमा भी भगवान से निकल रहा है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं हर एक लोक में प्रवेश करके सारे लोक की, ये जो पृथ्वी लोक सही सलामत है, ये भगवान की कृपा से है। सोचो, हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को लेकर चला गया था, ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भैया जीव कैसे यहाँ पर हम सृष्टि कैसे करेंगे? भगवान ने उस पृथ्वी को लेके आए हिरण्याक्ष का वध करके। तो ये पृथ्वी भी चल रही है, सूर्य भी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा भी चल रहा है, ये किसकी वजह से? भगवान की वजह से। और जो हम खूब अच्छे अच्छे फल खाते हैं, सेब, अंगूर, केले, और जो सब्जियां खाते हैं ना बड़ा टेस्टी टेस्टी, दाल, और ये सब, पता है ये जो रस है, जो स्वाद है, कहाँ से आता है? चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा के कारण इसमें रस आता है अलग अलग। अगर ये रस ना आए तो सारा मज़े हमारा किरकिरे हो जाए। सोचो, सुबह से लेके उठते हैं रात तक हमारा जिह्वा बोलती रहती है, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये टेस्ट चाहिए, ये आनंद चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। और हम भूल जाते हैं कि ये जो टेस्ट कौन है? भगवान दे रहे हैं हमें इनडायरेक्टली। ये जो नास्तिक लोग हैं, इनको पता नहीं कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। और आगे कहते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास श्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 14वें श्लोक में है, इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो भगवान जो है, जो हम खूब अच्छे अच्छे पकवान बना के चबा जाते हैं, अब भगवान ही क्या करते हैं, हमारे पेट में अग्नि के रूप में उसको पचाते हैं। लेकिन पाचन शक्ति है भगवान। और मैं श्वास श्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। किसी भी प्रकार 4 प्रकार, और डिटेल आप इसमें पढ़िएगा कि भगवान जो है, हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, भगवान क्या करते हैं? उसको पचाते हैं। आगे कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो कहने का तात्पर्य, भगवान हर एक के हृदय में बैठकर हमारी मशीन चला रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है भगवान की कृपा से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन भगवान कहते हैं लोग नास्तिक हो रहे हैं, इसका केवल एक ही कारण है, उनको ये नहीं पता मैं ही उनका पालन करता हूँ, मैं ही उनका पोषण करता हूँ। जब व्यक्ति को ये बात पता चल जाएगी कि भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं, रियलाइज अगर हो जाएगा, उस दिन वो ऑटोमेटिक भगवान की शरण में आ जाएगा। लेकिन रियलाइज होने के लिए उसको माया से बाहर निकलना पड़ेगा। माया से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु साधु शास्त्र। बिना गुरु साधु शास्त्र के हम इस माया रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। ये हमारी आध्यात्मिक बीमारी है। आध्यात्मिक रूप से हम अंधे हैं। आध्यात्मिक आंखें तभी आ पाएंगी जब हम गुरु कृष्ण और साधुओं का शेल्टर लेंगे। बिना इसके कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आँखों से अगर आपको दिख नहीं रहा है तो
आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए। उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से अंधे व्यक्ति को गुरु, साधु और शास्त्र का सहारा लिए बिना वो अपनी बीमारी नहीं दूर कर सकता। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।